हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी 2018 में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया टेक्नीशियन का, तब कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में इश्यू रहा था। जैसे उनके नाम में दिक्कत थी, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में या किसी के आईटीआई का मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था। काफ़ी स्टूडेंट्स के अलग अलग प्रकार के इश्यू बने थे। फिर भी उनको लास्ट में फाइनल अलॉटमेंट जो ज्वाइनिंग का था, पोस्टिंग का, वो दिया गया था। तो आपके मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, सर मेरे नाम में दिक्कत है, मेरे एडमिट कार्ड खो गया है, या कुछ अलग अलग प्रकार के इश्यू बताए जा रहे हैं। तो आपका भी कोई इश्यू है तो आप इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए और ऑथेंटिक और वेरिफिकेशन अपडेट्स ही चैनल पे शेयर करता हूँ। बाकी इस वीडियो में अपन बात करें तो ये BSPHCL की तरफ से जो 2018 वैकेंसी का जो फाइनल लिस्ट टेक्नीशियन का जारी किया गया था ज्वाइनिंग के लिए, इसमें इनको पोस्ट का भी अलॉटमेंट कर दिया गया था। या आप पोस्ट भी देख सकते हो। आगे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के क्या क्या मतलब इश्यू बने थे पिछली बार। ये आप दे सकते हो, पोस्ट अलॉटमेंट अगेंस्ट, ये एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है। सबसे पहले कैंडिडेट की बात करें तो इनका विष्णुदेव यादव, इनका कुछ फिर ओके किया गया, मतलब इनका मिसमैच हुआ था डॉक्यूमेंट्स में। नाम जैसे 10th में नाम में ये विष्णुदेव यादव था और आईटीआई सर्टिफिकेट में ये विष्णुदेव यादव, लेकिन आप इसमें देख सकते हो ये यादव के अंदर ई आ गया है इसके अंदर, और यादव 10th के अंदर ए था। तो इनका फिर लास्ट में फाइनल कर दिया गया और उसको ओके कर दिया गया, और इनको पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ था असिस्टेंट ऑपरेटर। ऐसे अपन दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो इनके पास आईटीआई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे, फिर इनको बाद में सबमिट करना पड़ा था। फिर उसके बाद ये आईटीआई वाला केस है, और इनका भी मतलब नाम मिसमैच था 32 नंबर कैंडिडेट का। इनका कुछ आईटीआई के अंदर ये प्रदीप गुप्ता था और मेट्रिकुलेशन के अंदर प्रदीप कुमार गुप्ता, यानी कि आईटीआई के अंदर प्रदीप कुमार गुप्ता और 10th के अंदर प्रदीप गुप्ता था। फिर इनको भी सबमिट कर दिया गया, मतलब फाइनल रिजल्ट बना दिया गया इनको, और इनको पोस्ट का अलॉटमेंट असिस्टेंट ऑपरेटर का किया गया। ऐसे ये आईटीआई वाला ही नाम इश्यू है। बाकी मैं आपको कुछ अलग इश्यू और वगैरह बताता हूँ। जैसे ये भी इनका आईटीआई और 10th का मतलब इश्यू था। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके आप और आराम से देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जैसे क्या क्या इश्यू बने थे पिछली बार। बाकी अदर के अंदर इनके पास जो ओरिजिनल आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं था ये, और इनके पास ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। फिर भी इनको पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया गया। ये आप इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट कराना होगा या इन्होंने करा दिया। फिर उसके बाद अपन बात करें तो और क्या इश्यू बने थे। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाला था आईटीआई का, और इस कैंडिडेट के फादर्स नेम मिसमैच हुआ था मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। तो इनका फिर भी इनको पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया गया, इनको जूनियर लाइनमैन का पोस्ट दिया गया। इसके अलावा अपन बात करें तो ये आईटीआई वाला है, इन्होंने क्या ये कोई दूसरे डिपार्टमेंट जैसे इंडियन रेलवे में वर्क कर रहे थे, और जैसे आपको पता होगा आप दूसरे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो उस डिपार्टमेंट में आपको एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे आपको देन दिखाना पड़ता है। लेकिन ये किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनओसी नहीं ले आ पाए थे और नहीं डीवी में नहीं दिखा पाए थे। तो फिर भी इनको एनओसी की वजह से भी फिर भी जूनियर लाइनमैन पोस्ट को अलॉटमेंट कर दिया गया, और इनको जैसे ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे या इनको एनओसी सबमिट करना होगा। बाकी अदर्स में आपकी बात करें तो ये ओरिजिनल मार्कशीट का था, इनका आईटीआई सर्टिफिकेट का था, और ये इनका कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट का इश्यू था नॉन क्रिमिनल, ये सर्टिफिकेट इन्होंने भी फिर सबमिट कर दिया था, और इनको पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ था जूनियर लाइनमैन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट का इश्यू है, या आईटीआई में नाम चेंज है, 10th में नाम चेंज है, हमें डॉक्यूमेंट्स में बाहर तो नहीं करोगे। तो ये देख सकते हो आप, इनको बाहर नहीं किया गया था, ये देख लीजिए आप। ओके, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और आईटीआई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास, फिर इन्होंने सबमिट कराया तो इनको पोस्ट जूनियर लाइनमैन का अलॉटमेंट किया गया। ये कुछ कैंडिडेट था जिनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वांटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्मेट के अंदर नहीं था इनका, तो इनको भी जूनियर लाइनमैन का पोस्ट अलॉटमेंट किया गया है। ये सब मतलब इनके कुछ इश्यू था डॉक्यूमेंट्स में, फिर भी इनको लास्ट में फाइनल ज्वाइनिंग के लिए
लिस्ट में नाम डाल दिया गया, मतलब इनका ज्वाइनिंग हो गया था। फिर बाद में इनका कोई ज़्यादा इशू नहीं बना था डॉक्यूमेंट्स की वजह से। ये फादर्स मिस मैच वाला हो गया। ये कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट वांटिंग, इनको कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से इशू था इनका, ये भी सबमिट कर दिया गया। बाकी अदर्स बताऊँ तो ये बिहार गवर्नमेंट वाला हो गया। बाकी ITI ओरिजिनल सर्टिफिकेट का हो गया। और जैसे इनके पास कैंडिडेट की बात करें तो ये ओके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वांटिंग कैंडिडेट नेम करेक्ट है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पूजा कुमारी और पैलेस ऑफ पूजा कुमारी। ये इनका नाम का भी इश्यू था और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का इश्यू भी था, लेकिन इनका क्लियर कर दिया गया। फिर उनको पोस्ट जूनियर लाइनमैन का पोस्ट अलॉटमेंट किया गया। बाकी और बात करें तो इनका क्रिमिलियर सर्टिफिकेट का था या ITI सर्टिफिकेट का इश्यू था। बाकी ये सब कैंडिडेट की ओके थे। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट की क्या इशू थी। ये इनका NOC का कुछ इशू था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। बाकी ये इनका ITI नाम मिसमैच था 10th और ITI के अंदर, ये इनका इश्यू था। बाकी इसके अलावा मैं आपको कोई इशू बताता हूँ, जैसे ये ITI सर्टिफिकेट का इश्यू थे, इनके भी ITI सर्टिफिकेट का इशू। ये कैंडिडेट थे, इनके मतलब शिफ्ट कैटेगरी चेंज फ्रॉम EBC टू BC। ही इंटर इज कैटेगरी एज EBC द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन फाउंड यादव कास्ट। यानी कि इन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे EBC कैटेगरी से फॉर्म भर दिया था। बाकी ये बिलोंग करते थे BC कैटेगरी से। लेकिन और ये कैंडिडेट थे PHPHH, यानी कि ये PWD कैंडिडेट थे। फिर इनका क्या क्लियर किस वजह से इनका इशू क्लियर हुआ, जैसे इनका कट ऑफ गया था जो कि 35.97 कट ऑफ गया था इनका PHPHH का, और इनके मार्क्स थे 39.11। तो ये क्या करके इन्होंने कैटेगरी तो गलत भर दी, लेकिन ये क्या करके इनकी कट ऑफ से इनके ज़्यादा मार्क्स थे, तो ये जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट कर गए, तो उनका जनरल के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो आपने भी अगर मतलब फॉर्म भरते टाइम पे कैटेगरी गलत भर दिया है तो आपको फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट, आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना होगा। बाकी आपकी अपनी कैटेगरी आपने गलत भरी है तो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आपके मार्क्स रहेंगे, तभी आपके पास मतलब रास्ता है आगे की प्रोसेस के लिए। अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो जनरल में तो आपका बाहर कर दिया जाएगा आपको कैटेगरी की वजह से। ये इनका ITI का इश्यू था, ये ITI का इश्यू था, और ये भी ITI का। ये इनका कुछ ओके DOB का डिफरेंस था जो कि मेट्रिकुलेशन और ITI सर्टिफिकेट में अलग अलग पाया गया था। पाल करेक्टेड ITI सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, इनके पास ये ITI सर्टिफिकेट को करेक्ट कराने के लिए बोला गया था। इनको स्विच बोर्ड ऑपरेटर सेकंड का पोस्ट का अलॉटमेंट किया गया था। बाकी ये लिस्ट मैंने आप सभी को सारा डिटेल बता दें। काफ़ी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन में था, रोज़ रोज़ कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो अभी आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। ये इश्यू ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये लास्ट में क्लियर कर दी जाती है। आपको डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा करवाने पड़ते हैं, तो इतना इसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं किया जाता है, ज्वाइनिंग को नहीं रोका जाता है। बाकी फिर भी कोई डाउट इश्यू कोई रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बाकी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।